ओ हेलो बुक रीडर्स। क्या आप जानते हैं अगर कदीम इंडिया या हिंदुस्तान ना होता तो पूरी दुनिया को आज की जदीद टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर भी नहीं मिलता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सन 2000 साल पहले के इंडिया की। और आज हम इसके ऊपर लिखी है ऐसी किताब के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसे मशहूर मुफक्कर विलियम डैलरम्पल ने लिखा है। उसका नाम है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। आइए इस पर चैप्टर बाय चैप्टर तबसरा करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक ट्यूबर टोलस्टॉय। अगर कदीम हिंदुस्तान न होता तो आज शायद कंप्यूटर और जदीद साइंस का वजूद न होता। आज हम बात करने वाले हैं तारीख के गुमशुदा बाब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कैसे बना। विलियम डैलरम्पल की इस किताब में साबित होता है कि कदीम हिंदुस्तान यानी एंशिएंट इंडिया सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक तहजीबी मरकज था जिसने पूरी दुनिया को इल्म, मजहब, मैथमेटिक्स और तिजारत से मालामाल किया। बाब नंबर 1, अशोक की सल्तनत और बुद्ध मत का फैलाव। इस बाब में शहनशाह अशोक के दौर का तस्करा है, कैसे एक खूनी जंग कालिंगा के बाद अशोक ने बुद्ध मत अपनाया। उसने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि श्रीलंका और वस्ती एशिया तक अमन और बुद्ध मत का पैगाम पहुंचाया। बाब नंबर 2, सुनहरी तिजारती रास्ते, द मूनसून विंड्स। यहाँ मुसन्निफ बहरी हिंद के तिजारत का जिक्र करते हैं, कैसे कदीम हिंदुस्तानी मुल्लाहों ने मॉनसून की हवाओं का फायदा उठाकर रोम के साथ तिजारत शुरू की। हिंदुस्तान से काली मिर्च, मसाले और रेशम रोम जाते थे, जिसके बदले रोम का सोना हिंदुस्तान आता था। बाब नंबर 3, कंधारा और बुद्ध मत का फन। ये बाब टैक्सिला और पेशावर यानी कंधारा के गिर्द घूमता है, जो इस वक्त मौजूदा पाकिस्तान में है। यहाँ यूनानी और हिंदुस्तानी तहजीबें मिली, जिसके नतीजे में बुद्ध मत के मुजस्मा साजी के फन ने जन्म लिया। यही वो रास्ता था जहां से बुद्ध मत चीन और जापान तक पहुंचा। बाब नंबर 4, रियाजी और सिफर, द इन्वेंशन ऑफ जीरो। डैलरम्पल बताते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तोहफा सिफर यानी जीरो और आशारी निजाम यानी डेसिमल सिस्टम था। आर्या भट्ट जैसे रियाजी दानों के काम ने कैसे अरबों यानी अल ख्वारिज़मी के जरिए यूरोप तक रसाई हासिल की और जदीद साइंस की बुनियाद रखी। बाब नंबर 5, संस्कृत का जादू और जनूबी मशरकी एशिया। इस चैप्टर में बताया गया है कैसे हिंदुस्तानी सकाफत और संस्कृत जुबान समंदर पार इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम तक फैली। अंगकोर वाट जैसी अजीम यादगारें इस असर का मुंह बोलता सबूत हैं। बाब नंबर 6, हिकमत और तिब, आयुर्वेदा एंड फिलॉसफी। कदीम हिंदुस्तान में जराही यानी सर्जरी और जड़ी बूटियों से इलाज के तरीके इतने जदीद थे कि बगदाद के खुलफा ने हिंदुस्तानी हकीमों को अपने दरबार में बुलाया। यहाँ फलसफे और योगा के आलमी असरात का भी जिक्र है। बाब नंबर 7, रेशम की शहरा पर बुद्ध मत का राज। ये चैप्टर वस्ती एशिया के गारों और शहरा रेशम यानी सिल्क रोड की कहानी सुनाता है, जहां हिंदुस्तानी इसातज़ा और ताजरों ने बुद्ध मत के फलसफे को चीन की दीवारों तक पहुंचाया, यानी बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा फैलाया। बाब नंबर 8, हिंदुस्तान दुनिया की माशी ताकत। आखिरी हिस्सों में मुसन्निफ बताते हैं कि एक वक्त था जब दुनिया की कुल जीडीपी का 1/3 हिस्सा हिंदुस्तान से आता था। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया महज कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी। यानी कि यह किताब यूरोसेंट्रिक तारीख जो कहती है कि सब कुछ यूरोप से शुरू हुआ, उसको भरपूर तरीके से और सबूतों के साथ चैलेंज करती है। तो दोस्तों, किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं, जुड़े रहें बुक ट्यूबर टोलस्टॉय के साथ। अगली किताबी मुलाकात तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।